कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करना है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ अभी। क्वेश्चन नंबर 21 करना है, उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 23, 21, 23 और एक करना है 24। ये 3 क्वेश्चन करने हैं बस, 21, 23, 24, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। सर 21 में कितने मोल्स ऑफ H2 है? एक मिनट, 21 में कितने मोल्स ऑफ H2O है? अच्छा, 1 मोल लेना, 1 मोल। सही ना, 1 मोल H2 ओके। लेना। रश्मि, 21, 23, 24, 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके सर।
हाँ, ये पहला क्वेश्चन हो गया चित्रांश। यस सर। तो एक बार फर्स्ट देख लेंगे जल्दी से। 21 क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ वाटर है, इसको हमने ठंडा किया है 10 डिग्री सेल्सियस से टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सही ना, टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है 6.023, 6.03 पर मोल में है। ध्यान रखना चीज का, पर मोल में, पर ग्राम में होता तो ग्राम लेते वाटर का 18 ग्राम। और सीपीओ एच टू दे रखा है 75.3 और सीपीओ एच टू दे रखा है 36.8। सही ना। तो इसको अब देखो कैसे करेंगे। निश्चय एक बार खाली स्पेस दिखाना कहीं पे। देखो उधर, 1 मोल ऑफ वाटर एट, पहले तो कन्वर्जन देखना। 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस फेस चेंज पे जाएगा। 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर एट, सॉरी, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये तीन कन्वर्जन है। यहां एक फॉर्मूला लगेगा टेम्परेचर चेंज वाला, यहां एक फॉर्मूला लगेगा दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस से, एक मिनट, 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा माइनस, सेम सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा है। लास्ट है 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये तीन फॉर्मूले लगने हैं। जब टेम्परेचर चेंज है तो एनसीपीडीटी लगा दो, डेल्टा एच का फॉर्मूला। और हर एक केस में, क्योंकि हम इसमें ठंडा कर रहे हैं, हर एक केस में हीट रिलीज होगी। हर एक केस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो पहले में एनसीपी लिक्विड डीटी, उसके बाद एनसीपी, फिर अब इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एच क्या लगेगा, एक मिनट, डेल्टा एच फ्यूजन। हाँ, डेल्टा एच फ्यूजन लग जाएगा। फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, ध्यान रखना, तो उल्टा हो जाएगा। डेल्टा एच फ्यूजन लगेगा, डेल्टा एच फ्यूजन लगेगा। और उसके बाद प्लस एनसीपी, यहाँ सॉलिड बन चुका है, सॉलिड डीटी। तो एनसीपी लिक्विड, एन की वैल्यू लेंगे 1, सीपी लिक्विड कितना था 75.3, डीटी वाला यस। कितना है, डीटी है 10, नेगेटिव में चलेगा सारा, प्लस डेल्टा एच फ्यूजन 6.03, यानी 6 प्लस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस 6.03, 6030 माइनस 6030, ये आ जाएगा। और उसके बाद अगला 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ जाएगा, ये है प्लस, माइनस में आ जाएगा, -1 इंटू 75 कितना था ये चित्रांश, 36.8। 36.8 इंटू डी टी है 10, ये क्या है, जूल में आंसर आ जाएगा ये। एनसीईआरटी का यस इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन है, ढंग से करना बिल्कुल इसे, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ना। अब अगला डेल्टा एस का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एस, उसमें भी सेम चीज चलेगी लेकिन बाय टेम्परेचर कर देना। उसमें सेम चीज चलेगी, बाय क्या करना है, टेम्परेचर। डेल्टा एस के लिए सेम चीज चलेगी, बाय टेम्परेचर आ जाएगा बस, इसमें यहाँ पे बाय टेम्परेचर आएगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा डेल्टा एस के लिए। है ना, बाय टेम्परेचर करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी एनसीपी डी टी बाई टी इंटीग्रेट करना है 0 से 10, प्लस डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी प्लस एनसीपी, सॉलिड में आएगा, वहां पे लिक्विड में था, इधर डी टी डिवाइड बाई टी 0 से 10। आंसर चल रहा है नेगेटिव, ये पता है तुम्हें। सही ना, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव चलेगा 0 से 10। तो इसको सॉल्व करना है, क्लियर है, कैसे करना है पता लग गया कि नहीं ये।
ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। बस ये वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेट करना है। ये पार्ट एनसीईआरटी वाला था, वो मैंने बता दिया पूरा तुम्हें। डेल्टा एस वाला पार्ट खुद निकालना, इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल। सही ना, 0 से 10 लेना टेम्परेचर, डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आंसर नेगेटिव ही चलना है, हर एक पॉइंट नेगेटिव चलेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लिया क्या चित्राक्ष? सर बस 1 मिनट, कैलकुलेशन रहती। कैलकुलेशन रह रही है, चलो एक बार देख लो जल्दी से। यार डेल्टा एच 7500 कैलोरी आ रहा है। अभी देखते हैं निश्चय। हाँ, हो गया क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन कौन सा है अभी? दिखाना जरा एक बार निशा, जल्दी से क्वेश्चन दिखाना। या 23। अच्छा, 23 इसी में ही है। डेल्टा एच 23 ये तो दिया नहीं है ना? अच्छा, 23 करना, पहले 23 दिया पहले। 23 और 24, अच्छा दोनों दे रखे हैं ना। चलो 23 देख लेंगे, कुछ नहीं होता। डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों निकालने हैं इस केस में भी। अब इसमें 3 मोल सॉलिड है, हीट किया है 200 केल्विन से 400 केल्विन तक, और फ्यूजन टेम्परेचर है, डेल्टा एच फ्यूजन है, डेल्टा एच फ्यूजन 1000 कैलोरी पर मोल है। डेल्टा एच वेपरेशन 500 कैलोरी पर मोल है। टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग पॉइंट है 400 केल्विन, ये रहा 400 केल्विन। सीपी लिक्विड है 5 कैलोरी पर मोल। चलो देखते हैं इधर। तो पहले है सॉलिड एट, सॉलिड 3 मोल है, ध्यान रखना। सॉलिड एट 200 केल्विन टू, सॉलिड डायरेक्ट जाएगा, सॉलिड एट 200 केल्विन है तो ये जाएगा पहले लिक्विड में जाएगा, 1 मिनट। पहले लिक्विड में जाएगा, लिक्विड एट 200 केल्विन। फिर लिक्विड एट 200 केल्विन से जाएगा लिक्विड डायरेक्ट एट 400 केल्विन, लिक्विड एट 400 केल्विन। और लिक्विड एट 400 केल्विन से जाएगा वेपर एट 400 केल्विन, वेपर एट 400 केल्विन। क्या ये क्लियर है? सॉलिड को ले जाना है वेपर एट 400 केल्विन पे, सॉलिड एट लिक्विड से वेपर एट 400 केल्विन। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहां टेम्परेचर सेम, फिर यहां से यहां पे टेम्परेचर चेंज कर रहा है 200 केल्विन, फिर टेम्परेचर सेम। क्या ये चित्राक्ष, क्या 400 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ कि नहीं? यस सर होगा। क्योंकि सेम टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है।
इसने Yes. मेंशन नहीं किया ना इसमें बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। सर बॉइलिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया। हाँ ये क्वेश्चन में लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट लिख देना या टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन 400 केल्विन है। सही है, ये लिख देना। अब सॉलिड एट 200 केल्विन से सॉलिड लिक्विड एट 200 केल्विन, डेल्टा एच। डेल्टा एच होगा 200 केल्विन से 200 केल्विन पे। तो इसमें डेल्टा एच वैल्यू होगी, हमारा दे रखा है सेम टेम्परेचर पे डेल्टा एच फ्यूजन कितना दे रखा है, 1000 कैलोरी पर मोल दे रखा है, और 3 मोल है तो 3 into 1000, 3 into 1000। लिक्विड एट 200 केल्विन से लिक्विड एट 400 केल्विन, तो 3 मोल है ये, एनसीपीडीटी होता है 3 into CP। सीपी कितना दे रखा है लिक्विड का, सीपी लिक्विड है ये रहा 5। 5, और डीटी है 200। 400 से 200 से 400 गया ना तो 200। इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना, तो पॉजिटिव आएगा आंसर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। और प्लस लिक्विड एट 400 केल्विन, लिक्विड से वेपर में 400 केल्विन पे ही, और डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा होगा इसमें, ये 500 है कैलोरी पर मोल, तो 500 into 3। क्या आंसर आ रहा है? 7500। ये निशा ने बोला था ना भी, ये 7500 किलो यस कैलोरी। सर। हाँ 7500 किलो कैलोरी। और डेल्टा एच निकालना है अगर, तो सेम चीज करनी है लेकिन डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो पहले 3 into 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर, कांस्टेंट वाला कितना था 200/200, प्लस अगला 200 से 400 है, तो 3 into कितना, 5 है ना, 5, और dt/t, और टेम्परेचर जा रहा है 200 से 400, 200 से 400 पॉजिटिव, और प्लस प्लस आ जाएगा कितना आ गया, 3, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो 3 into 500 तो है ही, बाय में क्या कर देंगे 400, 3 into 500/400, यही किया है कि नहीं? यस सर। क्या है आंसर? सर 29.25। 29.25 जूल में आ जाएगा, जूल पर केल्विन। चलो नेक्स्ट अब है एक क्वेश्चन और रह गया, 24th रह गया ना, जल्दी से कर लेंगे, 24 लास्ट क्वेश्चन है। चल आ जा, चाबी मिल गई तो चल फिर जल्दी, और क्या, मैं निकल रहा हूँ, बीपीटी पे जाना, जल्दी चल ले फिर। हाँ तो बंद कर, चाबी ढूंढ ले जल्दी से। अच्छा सही, चलो। चित्राक्ष, यस सर। कर लिया क्वेश्चन? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। और पेपर, मैंने पेपर भेजा है ग्रुप में कोई, चित्राक्ष? नहीं अभी नहीं आज तो नहीं भेजा आपने। अच्छा पेपर मैं भेजूंगा, नाइट में सॉल्व कराएंगे पेपर एक। अच्छा कौन सा क्वेश्चन, 24th है ना, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेंगे एक बार इसको। देखो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये निकालना है 100 ग्राम। अब ये ग्राम है, ध्यान रखना, ग्राम है तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें।
इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट वाटर की देखिए 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, और निकालना है डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग। डेल्टा सिस्टम क्या होता है, जैसे एनसीपीडीटी बाई टी लगाते थे, अब एम लगेगा, एम इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर की dt बाई टी, और टेम्परेचर वेरी कर रहा है 300 केल्विन से, 300 केल्विन से कितना है ये 2760 360 ना। यस सर। तो ये एम सी 100 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट दे रखी है जूल पर केल्विन पर ग्राम में ही है, इंटू 4.2 dt बाई टी। dt हमारा dt बाई टी यानी नेचुरल लॉग टी आएगा, नेचुरल लॉग टी यानी नेचुरल लॉग ऑफ 360 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 300, 360 बाई 300, 360 बाई 300 यानी ये कितना आ जाएगा बाई 3, ये कितना आ गया 60 से कैंसिल हो जाएगा ना, 6/5 1.2 आ गया ना, नेचुरल लॉग 1.2। अच्छा नेचुरल लॉग 1.2 की वैल्यू दे रखी है 0.2, सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये 84। 84, 84 आ गया, ये निकाल लिया था निष्ठा। यस सर। तो डेल्टा सिस्टम आ गया, और डेल्टा सराउंडिंग्स इस केस में जो भी वेपर जा रहे हैं, जो भी पानी के वेपर्स हैं 100 ग्राम पानी के वेपर्स हैं वो सराउंडिंग्स में जा रहे हैं, सराउंडिंग्स होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स आएगा माइनस क्यूपी बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है फाइनल वाला जो सराउंडिंग्स टेम्परेचर है, तो ये 360 होगा फाइनल टेम्परेचर, ये हो जाएगा एम सी एस T2 माइनस T1 डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर 360, एम की वैल्यू 100, सी एस की वैल्यू 4.2, dt हो गया 60, 360 माइनस 300 डिवाइड बाय 360, तो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है निष्ठा ये -70। तो डेल्टा इस माइनस, सिस्टम में 2.303 मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं वो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है ना, नेचुरल लॉग, अच्छा ठीक है। तो ये कितना आंसर आ रहा है -70। -70, तो ये आ जाएगा जूल में आंसर, जूल पर केल्विन में, सही ना। यहां तक तुम लोग ये तीनों में रिपीट जरूर कर लेना ढंग से, सही ना, और पेपर मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, पेपर को सॉल्व करके रखना जरूर, नाइट में पेपर एक सॉल्व करेंगे और 11th वाला मोल कंसेप्ट करेंगे।